जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों की जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने इस चैनल पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से कैसे डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे हम सीख रहे थे। आज हम अपने इस क्लास में सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के ही कुछ और क्वेश्चन जिसमें सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस वगैरह इक्वल करके दे दिया जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसे सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है और आप इसे पढ़िए और खुद से क्या कीजिए, इसमें कुछ सेकंड का समय लीजिए पॉज करके वीडियो को, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है इसलिए आप इसे पॉज कर सकते हैं। इसमें मैं रिकॉर्डेड की वजह से होने से मैं इसमें टाइमर लगा के नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो टाइमर लगाऊंगा तो फिर 30 सेकंड वो आपका बर्बाद जाएगा। इससे बढ़िया आप खुद को वीडियो को पॉज कीजिए, 30 सेकंड के बजाय आप 1 मिनट का समय लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं इस क्वेश्चन में ज़्यादातर इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं किसी एक लैंग्वेज में पढ़ूंगा और अपने कंफर्टेबल के अनुसार आप दूसरे लैंग्वेज में पढ़ करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जरा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी में। बोल रहा है कि दो घड़ियों को 2100 और 2100 हजार में बेचा जाता है, यानी कि 2100 और 2100, ये हजार नहीं 100 होगा, रुपये में बेचा जाता है, ये रुपीज होगा, में बेचा जाता है। एक पर 75% का लाभ तथा दूसरे पर 25% की हानि होती है। पूरे सौदे में से कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये बताइए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें दो आर्टिकल है, पहला आर्टिकल दे रखा है और इसने दूसरा आर्टिकल दे रखा है। इसमें दो आर्टिकल आपको दिए जाएंगे। अब दोनों आर्टिकल में क्या हो रहा है, दोनों आर्टिकल का कुछ ना कुछ सीपी होगा और फिर से कुछ ना कुछ क्या होगा, एसपी होगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं? क्या होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होगा। पहले को बेचा 75% के प्रॉफिट पर, पहले को 75% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी कि अगर 100 रुपये का सामान रहा होगा तो 175 में बेचेगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा 4:7। 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 7 बार, यानी कि, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं 75% की वैल्यू 3/4 होती है, यानी 4 रुपये का सामान 3 रुपये एक्स्ट्रा लेकर के 7 रुपये में बेच दिया गया, यानी 4 यूनिट का सामान कितना बेच दिया गया जी, 7 यूनिट में बेच दिया गया। दूसरे वस्तु पे 25% की लॉस, 25% का लॉस मतलब 1/4, 1/4। 25% का लॉस का मतलब क्या जी, 1/4, यानी 4 रुपये का कोई सामान हो तो 1 रुपये लॉस पर उसे 3 रुपये में बेचा जाएगा, यानी 4 रुपये का सामान को कितने में बेचा जाएगा, 3 रुपये में। और बोला गया दोनों घड़ियां 2100 और 2100 रुपये में बेचा जाता है। अब आप जरा बताओ, दोनों घड़ी बेचा कितने में जाता है, 2100, यानी दोनों घड़ी का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। समझ करके देखिएगा, दोनों घड़ी का क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल है। अब सेलिंग प्राइस इक्वल है, लेकिन यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस अलग अलग दिखा रहा है। यहाँ तो बोल रहा है 7 यूनिट और यहाँ बोल रहा है 3 यूनिट। तो क्यों ना हम इसके सेलिंग प्राइस को क्या कर ले, इक्वल बना ले। अब आप जरा बताओ, सेलिंग प्राइस को इक्वल बनाने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई और नीचे आप क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या ये सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा। तो ये हुआ कॉस्ट प्राइस और ये हुआ सेलिंग प्राइस। 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 21। 3 से यहाँ 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 21। अब ध्यान से देखिए जरा, 12 रुपये का पहला वस्तु खरीदा गया तो बेचेंगे 21 में, दूसरा वस्तु अगर 28 रुपये खरीदा तब भी 21 में ही बेचा। दोनों वस्तुओं को मिलाइए, दोनों वस्तुओं को मिला करके क्या यहाँ पे 40 रुपये का खरीदा गया है। ध्यान से देखिए, दोनों वस्तुओं को मिलाकर कितने में खरीदा गया, 40 रुपये में, लेकिन बेचा कितने में गया है। आप कहेंगे सर बेचा गया है कितने में, ये 42 रुपये में। देख पा रहे हैं, दोनों वस्तुओं को मिलाकर के 40 में खरीदा गया और बेचा कितने में गया, 42 में। आप जरा बताइए कितने रुपये का प्रॉफिट होगा। आप कहेंगे सर प्रॉफिट तो हो जाएगा 2 यूनिट का। कितने का, 2 यूनिट का। 2 यूनिट का प्रॉफिट है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, 40 पे। परसेंटेज के लिए इंटू में 100, 2 से कट जाएगा ये 20 बार और ये 20 से कट जाएगा 5 बार। कितना परसेंट आ गया जी, 5%। कितना परसेंट, 5%। 5% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर आप वैल्यू लेकर के चाहें तो वैल्यू लेकर के भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, या क्वेश्चन में बोले या ना बोले, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है, यानी कि पहले को भी 2100 और दूसरे को भी 2100 में बेचा गया, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में आपको ये रेशियो मेथड से आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये 2100 का यहाँ कुछ भी काम नहीं था,
क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इसने अल्टीमेटली क्या पूछ दिया जी, अल्टीमेटली इसने पूछा है कि बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ये 5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट जी, 5% का ओवरऑल प्रॉफिट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व कराऊंगा। पढ़ते चल रहे हैं, वही काम करना है। अगर आपको खुद सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, 1 मिनट का कंप्लीट समय ले लीजिए। अगर मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, और जिसके वजह से होगा क्या कि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। लंबा होने से वजह से आपको लगेगा ज्यादा पढ़ाया गया। जी देखिए, ज्यादा नहीं होता, इसमें थोड़ा सा ही पॉइंट होता है। बस मैंने आपको टाइम दिया था इसके पहले वाले सारे के लेक्चर में, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि उस टाइमर को हटा दिया। अगर ये क्लास लाइव होता तो उस समय आपको समय दे सकता था, क्योंकि लाइव में तो आप पॉज नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। देखिए क्या बोला क्वेश्चन कि दो वस्तुओं को 600 रुपये में बेचा जाता है, एक पर 20% का लॉस और दूसरे पर 20% का हानि। यानी कि दोनों पे क्या हो गया जी, लॉस। पहले पे भी 20% का लॉस और दूसरे पे भी 20% का लॉस। तो आप जरा बताइए पूरे सौदे में कितने परसेंट का क्या होगा, लॉस होगा। कुछ ये प्रकार से पूछा गया है। तो आप जरा देखो 20% का लॉस, यानी ये सीपी से एसपी देखना है आपको। सीपी से क्या देखना है, एसपी। 20 रुपये का सामान, 20% का लॉस मतलब 1/5, यानी कि 5 रुपये का सामान, 5 रुपये का सामान 4 में बेचा गया होगा, ये पहली वस्तु। दूसरी वस्तु भी 5 रुपये के सामान को 4 रुपये में बेचा गया। आप देख रहे होंगे कि 25 रुपये का सामान, 25 रुपये का सामान 16 में बेच दिया गया, और दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है जी, इक्वल है। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा। अब आप जरा बताइए दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल। दोनों में लॉस हो रहा है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 8 यूनिट का, और ये जोड़ा जाए तो 10 यूनिट का। देखिए जरा, 10 रुपये का सामान बेच दिया गया किस पे, 8 रुपये में। 10 रुपये का सामान किस पे बेच दिया गया, 8 रुपये में। लॉस कितने का हुआ है, 2 का। किस पे, 10 पे। परसेंटेज के लिए इंटू में 100, ये 0 से 0 कट जाएगा। ओवरऑल कितने परसेंट का ही लॉस होगा, 20% का। समझ पाए हैं। यहाँ पे क्या करना है, सेलिंग प्राइस इक्वल करना होगा, लेकिन सेलिंग प्राइस तो पहले से ही इक्वल था। तो हमने क्या किया कि दोनों को जोड़ दिया, ये 8 रुपये का सेलिंग प्राइस, इन दोनों को जोड़ दिया 10 रुपये का कॉस्ट प्राइस। 10 रुपये के सामान को 8 में बेच दिया, 2 रुपये का लॉस। ये 20% का क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिएगा जरा ध्यान से। इसने बोला है कि 2 आर्टिकल्स इज सोल्ड फॉर ₹300 ईच। 2 वस्तुओं को 300 रुपये प्रत्येक में बेच दिया गया। देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन वन एंड ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन अदर। एक पे 30% का लाभ और दूसरे पे 20% का लाभ हो रहा है। तो पूछा है कि पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये सीपी है और ये एसपी। 30% का लाभ का मतलब क्या, 3/10 होगा फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 10 रुपये के सामान को कितने में बेचा गया, 13 में। दूसरी बार 20% का लाभ, 20% का लाभ का मतलब क्या, अरे 20% का लाभ का मतलब क्या, 2/5 सॉरी 1/5, कितना जी, 1/5, यानी कि 5 रुपये के सामान को 6 में बेच दिए। अब आप जरा बताओ, सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस इक्वल करोगे आप, क्योंकि यहाँ पे दोनों में क्या दे रखा है जी, 300 और 300 क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस अलग अलग दिखा रहा है। इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, दोनों को इक्वल करना होगा। दोनों को इक्वल कैसे करेंगे, ऊपर की वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई और नीचे की वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई। ऊपर 6 से मल्टीप्लाई और नीचे 13 से मल्टीप्लाई। समझ पा रहे हैं, ऊपर 6 से और नीचे 13 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आप जरा बताइए 13 छके कितना होता है, 13 छके कितना होता है, 78। यानी कि पहले का 78 और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। और यहाँ भी 78, लेकिन यहाँ पे अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 13×5 = 65। अब आप जरा बताओ, पहले सामान को अगर 60 रुपये में था तो 78 में बेचा, दूसरा सामान अगर 65 रुपये का था तो 78 में बेचा, दोनों को क्या आप 105, दोनों को क्या आप 125 में बेचे होंगे। दोनों को कितने में बेचे होंगे जी, 125 में। और यहाँ दोनों को जोड़ दिया जाए तो 8 दूना 16, 7 दूना 14 और 1 15। आप जरा बताइए 156 में
125 का सामान आपने बेच दिया 156 में। कितना ज्यादा जी? 31 रुपये ज्यादा लेकर के बेचा है। कितना ज्यादा? 31 रुपये ज्यादा लेकर के बेचा है। इस पे 125 पे परसेंटेज के लिए इंटू में 100, 25 से ये 5 बार, 25 से ये 4 बार। अब बताइए जरा, इसको 5 से 4 से मल्टीप्लाई करके, या फिर आप डायरेक्ट 8 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 4 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और ये 124। कितना हो जाएगा जी? 124। और 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 4 5 चौके 20, 8 5 9 40। यह आएगा 24.8%। लेकिन अगर आपको इसको डायरेक्ट करना होता तो आप पता है क्या करते? देखिए मैं यहाँ कोने में लिख रहा हूँ कि डायरेक्ट आप इसे कैसे कर सकते हैं। इस 5 से डिवाइड करना है। आप जरा बताओ, इस 5 को 10 बना दूं मैं तो आसान हो जाएगा। तो 10 कैसे बनाएंगे? तो आप कहेंगे सर ये 31/5 इंटू 4 है। एक काम कीजिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से करते ही ये 10 बन जाएगा, और 10 से डिवाइड करना आसान है, एक डिजिट के बाद से डेसिमल। लेकिन आप बताओ, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 4 दूना 8, 8 से मल्टीप्लाई, 8 का नाम 8 और 8 3 का 24, एक डिजिट के बाद से डेसिमल। देखो तो जरा कितना जल्दी निकाल दिया मैंने। समझ गए? तो कितना आएगा? 24.8%। ये प्रॉफिट या लॉस? जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर आप 4 देख पा रहे हैं। क्या बोला है जी इसने? इसने बोला है कि दो वस्तुओं को 400 रुपये में बेचा जाता है। दोनों वस्तुओं में दो को 10% लाभ पर बेचा जाता है। पूरे सौदे का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पूरे सौदे का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप जरा बताइए, पहले वस्तु को 10 रुपये का सामान का 11 में बेचेंगे। आप बताइए ना, 10% का सीपी 11% होगा। आप जरा 10% की वैल्यू 1/10 हो गई। 10% की वैल्यू कितनी जी? 1/10। यानी 10 रुपये का सामान 11 में बेचे, दूसरे वाला ही वस्तु 10 रुपये का सामान 11। क्या दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है? दोनों का क्या है जी? सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो आप बताओ, ये 22 रुपया और ये 20 रुपया। 20 रुपये का सामान 22 रुपये में बेच दिया। 2 रुपये का प्रॉफिट किस पे? 20 पे। परसेंटेज के लिए इंटू में 100। ये कट जाएगा 2 से 10 बार में, 10 से कट जाएगा ये 0। यानी कि ओवरऑल 10% का ही प्रॉफिट रहा। ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट रहा जी? ऑप्शन नंबर सी, 10% का ही। क्लियर है? आगे बढ़े। ध्यान से देखिए, अगर आपको समय चाहिए तो खुद से वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप समय लेकर के इसे सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं थोड़ा सा समय देता हूँ, पढ़ करके देखिए क्या होता है। पढ़िए जरा, मैं साथ में पढ़ते भी चलूंगा अपने मन में। ठीक है, आशा करते हैं आप पढ़ लिए होंगे। आइए मैं पढ़ता हूँ। बोल रखा है कि 2 आर्टिकल्स इज सोल्ड 4 रुपीज, 4 रुपीज 400 ईच। दो आर्टिकल दोनों को बेचा गया 400 रुपये, प्रत्येक का दाम 400 रुपये था। देयर इज ए लॉस ऑन 30% ऑन वन एंड ए लॉस ऑफ 20% ऑन अदर। यानी कि पहले पे 30% का लॉस और दूसरे पे 20% का लॉस है। तो बताइए कि टोटल लॉस परसेंटेज कितना होगा? आप सिर्फ यही कहेंगे सर सीपी और ये एसपी। पहले का लॉस 30%, यानी कि 10 के सामान को 7 में बेच दिया। दूसरे का लॉस 20%, यानी 5 के सामान को, यानी कि 5 के सामान को कितने में बेच दिया जी? 5 यूनिट के सामान को 4 में बेच दिया। 20% का लॉस यही। अब आप जरा बताओ, क्या दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल करे? सेलिंग प्राइस इक्वल करने के लिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और नीचे 7 से मल्टीप्लाई। जैसे ही ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीपी और ये एसपी, 4 से यहाँ 40 हो जाएगा और यहाँ करेंगे तो 28। नीचे यहाँ करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। नीचे यहाँ करेंगे तो ये 35 हो जाएगा और यहाँ पे ये 28। दोनों को जोड़ दीजिए, ये 75 रुपया, और दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ 56। समझ पा रहे हैं? बताइए 75 रुपये का सामान अगर आप 56 रुपये में बेच रहे हैं, कितने यूनिट का लॉस लेंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ से आएगा 9, यहाँ से आएगा 1, 19 यूनिट का। कितने यूनिट का लॉस हो रहा है जी? 19 यूनिट का। अब आप जरा बताओ, 19 यूनिट का लॉस, कितने यूनिट का? 19 यूनिट का लॉस है किस पे? 75 पे। परसेंटेज के लिए इंटू में 100। आप कहेंगे सर 25 से काट लीजिए 4 बार, 25 से 3 बार, 19 चौक 76 डिवाइडेड बाई 3। क्या ये 25 सही 1/3% होगा? कौन सा ऑप्शन है? यहाँ कर लीजिए, 1/3 छूट गया है। 25 सही 1/3% का लॉस। ऑप्शन नंबर ए पर करेक्ट है। आगे बढ़े। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है।
देख पा रहे हैं क्या है जी क्वेश्चन, पढ़िए जरा। बोला है कि दो वस्तुओं को 600 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है 600, एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस 600 है, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 600 है। यदि दोनों पर 30-30% की हानि हो तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि होगी? आप जरा बताइए, दोनों पर 30% का हानि, यानी कि 10 रुपये का सामान 7 में बेच दे, यहाँ भी 10 रुपये का सामान 7 में बेच दे, ओवरऑल ये 14 रुपये का हो गया, 20 रुपये का हो गया। 14 रुपये का सामान 20 रुपये में जब बेचा जा रहा है तो 6 रुपये का लॉस किस पे, 20 पे, परसेंटेज के लिए इंटू में 100, 20 से कट जाएगा ये 5 बार, 5 से 35। तो अब देखिए जरा, अगर दोनों पे समान लॉस हो, दोनों पे समान लॉस हो तो उतना ही परसेंट का लॉस ओवरऑल होगा, और दोनों पे समान प्रॉफिट हो तो उतना ही परसेंट का प्रॉफिट ओवरऑल होगा। इस बात को याद रखिएगा, ये तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कराने में आपकी मदद करेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आइए 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके वस्तु दिखाई दे रहा है। क्या बोला है इसमें कि किसी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, किसी दो वस्तुओं का क्या है जी, सेलिंग प्राइस बराबर है, एक को 30% पे लाभ और दूसरे को 30% की हानि। अब ये मत कहिए कि सर कैसे इसको सॉल्व करें, यहाँ पे दोनों पे सेम प्रॉफिट और दोनों पे सेम लॉस नहीं है, यहाँ पे एक पे प्रॉफिट और दूसरे पे लॉस है। तो अब जाकर के ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप जरा बताइए, पहले वस्तु पे 30% का प्रॉफिट यानी 10 रुपये का सामान कितने में, 13 में। दूसरे वस्तु पे 30% का लॉस यानी 10 रुपये का सामान कितने में जी, 7 में। अब आपको करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस इक्वल। अगर आपको सेलिंग प्राइस इक्वल करना है तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 से करते ही ये 70 और 7 से करते ही कितना हो जाएगा 91। यहाँ 13 से करते ही ये 130 और यहाँ 13 से करते ही कितना हो जाएगा 91। अब आप जरा बताओ, 200 रुपये का सामान, कितने रुपये का सामान जी, 200 रुपये का सामान आपने कितने में बेच दिया, 182 में। कितने का लॉस, कितने का लॉस हो गया जी, आप कहेंगे सर 18 का। कितने का लॉस, 18 का। 18 रुपये का लॉस हो गया है किस पर, 18 रुपये का लॉस हो गया किस पर, 200 पर। परसेंटेज के लिए इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ये 18 9 बार, कितने परसेंट का लॉस हुआ जी, 9% का लॉस ओवरऑल आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपने क्या देखा कि अगर आपको दोनों में समान प्रतिशत का प्रॉफिट हो तो ओवरऑल भी उतना ही परसेंट का प्रॉफिट होगा, दोनों में सेम परसेंट का लॉस हो तो ओवरऑल भी उतना ही परसेंट का लॉस होगा। लेकिन दोनों में एक में प्रॉफिट हो और एक में लॉस, या फिर परसेंटेज चेंज हो जाए, तब यह समान नहीं रह सकता। उस कंडीशन में आपको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत होगी। तो आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप आराम से पढ़िए और इसको आप होमवर्क के तौर पर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आया। आप उसमें लिखिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये आया था मेरा। ठीक है, अब मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक के माध्यम से आप जाकर के उस चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। मैं क्लास खत्म होने के 1-2 घंटे के बाद इस पीडीएफ को आपके टेलीग्राम चैनल के पर अपलोड कर देता हूँ। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।